नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको राख का उपयोग अपने पौधों में किस प्रकार से करता हूँ, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके तथा उस जानकारी से आप लाभ उठा सकें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी राख है। यह राख हमें लकड़ी के जलाने से या उपला के जलाने से प्राप्त होती है। हम लोग जो घर में लकड़ी जलाते हैं उससे जो राख प्राप्त होती है वह वेस्ट नहीं होती है। उसका उपयोग हम लोग अपने पौधे में करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे अच्छी तरह से हरे भरे रहेंगे और ग्रो करेंगे। देखिए, मैं इस राख का उपयोग अपने पौधे में करने के करता हूँ। और आइए मैं बताता हूँ, इस राख का उपयोग 3 प्रकार से हम अपने पौधे में कर सकते हैं। एक लिक्विड रूप में, और दूसरा सॉलिड रूप में, और तीसरा हम इसे पौधे पर छिड़काव करके भी कर सकते हैं। सॉलिड रूप में इस राख का उपयोग हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में डाल के और उसे मिला देते हैं। और लिक्विड रूप में जब इसका उपयोग करना रहता है तब इसे हम पानी में मिलाते हैं। मिलाने के बाद से उसके बाद उसके जड़ों में डालते हैं। आइए अब मैं इस राख का उपयोग सॉलिड रूप में अपने पौधों में करने जा रहा हूँ। चूँकि बरसात का मौसम है, अधिक बारिश होने की वजह से मिट्टी हमारे यहाँ की गीली है, इसलिए इसमें हम लिक्विड राख का उपयोग नहीं करेंगे। इसको हम सॉलिड रूप में ही मिट्टी में डालेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से हमने गुड़ाई कर ली और उसके 25 ग्राम एक पौधे को हम इसे देना है। देखिए, 25 ग्राम को एक पौधे को देंगे। 25 ग्राम एक पौधे की मिट्टी के लिए पर्याप्त होता है, जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अच्छी तरह से पौधे को मिल जाते हैं और पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए, अब मैं इसमें मिला दिया हूँ। मिलाने के बाद से अब दूसरे पौधे को मैं इसमें दे रहा हूँ। दूसरे पौधे को मैं अच्छी तरह से देखिए गुड़ाई कर रहा हूँ। गुड़ाई करने के बाद से उसे 25 ग्राम दे दूंगा। चूँकि नमी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा होने की वजह से इसको देने से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल जाएंगे और पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। देखिए, मैं भी अब 25 ग्राम की मात्रा ले रहा हूँ। 25 ग्राम की मात्रा लेके फिर इसे देने जा रहा हूँ। मैंने एक पौधे को देखिए 25 ग्राम की मात्रा दे दी। अब दूसरे पौधे को 25 ग्राम की मात्रा मैं दे रहा हूँ। चूँकि इसमें 2 पौधे हैं, इसलिए 2 पौधे को 25-25 ग्राम की मात्रा मैंने दी है। चूँकि पहले ग्रो बैग में केवल मैं एक ही पौधे को दिया था, जबकि दूसरे ग्रो बैग में मैं दोनों पौधे को दे के आपको दिखा रहा हूँ। उसमें भी दोनों पौधे को देना था। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिक्विड फार्म में इस राख को हमें अपने पौधों को देना है। लिक्विड फार्म में देने के लिए हमें 100 ग्राम राख को लेते हैं। 100 ग्राम राख को ले करके और 5 लीटर पानी में हम इसको मिलाते हैं। 5 लीटर देखिए, मैंने बाल्टी में 5 लीटर पानी ले रखी है और उसमें 100 ग्राम की राख हम देखिए ले रहे हैं और लेके उसमें अच्छी तरह से हम उसे मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद से हम उसे पौधे को देंगे। मगर यह काम हम गर्मी के दिनों में करेंगे। गर्मी के दिनों में जब हमारे पौधे में हम पानी देते हैं, उस समय हम 100 ग्राम राख को मिला के और उस पौधे में पानी के रूप में दे देंगे। बरसात के दिनों में चूँकि हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें नमी रहती है, और इसलिए नमी रहने के कारण हम उसमें इस पानी को नहीं देंगे। नहीं तो हमारी पानी में पौधे में और नमी हो जाएगी। नमी हो जाने से हमारी मिट्टी में फंगस उत्पन्न हो जाएंगे और हमारे फंगस उत्पन्न होने से हमारा पौधा सड़ गल सकता है। मगर मैं आपको दिखाने के लिए, मेरी मिट्टी गीली है तो भी मैं आपको देखिए अपने पौधे में कितना मुझे पानी देना है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। 500 ml के करीब यह पानी जो होता है वो अपने एक पौधे को एक ग्रो बैग में देना है। 18 बाई 18 इंच के या 24 बाई 24 इंच का यदि आपका ग्रो बैग है तो उसमें केवल 500 ml पानी दे दी। 2 पौधा लगा, देखिए मेरा 2 पौधा लगा है, केवल 500 ml मैं पानी दे रहा हूँ। उससे अधिक पानी मत दीजिए, कि उससे अधिक पानी देने पर पौधों का नुकसान होगा। अब देखिए, मैं दूसरे भी ग्रो बैग में मैं 500 ml केवल पानी दे रहा हूँ और इस पानी को मैं ग्रो बैग के बगल से मैं गिरा दूंगा, काहे कि मेरा पौधा वैसे ही नमी से पूरा भरा हुआ है। आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका तीसरा उपयोग किस प्रकार से होता है। इसके राख का जो तीसरा उपयोग होता है, हम अपने पौधे में छिड़काव के रूप में भी करते हैं। छिड़काव करने से इस पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और हमारे पौधे के पत्ते को नहीं काटते हैं। देखिए, अब मैं इसको अपने पौधे पर देखिए छिड़काव कर रहा हूँ। देखिए, पौधे के जो पत्ते हैं उस पर मैं छिड़क दे रहा हूँ। उसका जब छोटे छोटे पौधे के पत्ते होते हैं तो उस पर हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। बड़े पर भी छिड़काव कर सकते हैं। इसको छिड़काव करने से हमें ये लाभ होगा कि इस पर कीड़े मकोड़े नहीं बैठेंगे और न इस पत्ते को काटेंगे, और ये मेरा पत्ता जो है हरा भरा होकर अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। हमारे पौधों में प्रचुर मात्रा में फूल और फल भी आएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आइए अब साथियों, मैं अब आपको इस राख के उपयोग से हमारे पौधे को कितना लाभ हुआ उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने पौधे में राख का उपयोग किया था। राख का उपयोग करने से देखिए आपने वीडियो में देखा हो कि मेरे पौधे में कितने ज़्यादा लौकी आई हुई थी, और वो लौकी सब हरी भरी थी और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो की थी, और मैंने उसकी हार्वेस्टिंग भी की थी। और सारे जितने भी सब्जी वाले मेरे जितने भी पौधे हैं सब हरे भरे हैं और कितने अच्छी तरीके से सब ग्रो कर रहे हैं। मैं इस राख का उपयोग हर 15 दिन पर अपने पौधों में करता हूँ। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।